प्रोग्राम टाइम लाइन सां गॾु आहियां असद मुमताज़। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान ख़ान चयो आहे त PDM जी मूवमेंट मुकमल तौर ते ख़त्म थी चुकी आहे। लंडन में हिकु भगोड़ो लीडर इनक़लाब आणणु चाहे थो। साहिवाल में ख़िताब कंदे वज़ीर आज़म पाकिस्तान उस्मान बोज़दार ऐं उन टीम खे मुबारकबाद ॾींदे चयो आहे त लाहौर जे कब्ज़े जे पिलार ते ठहियल महल किराइण ते आउं खेनि मुबारक पियो ॾियां। जेके पुछनि पिया त तब्दीली किथे आहे, उन्हनि खे ॿुधाइण थो चाहियां त तब्दीली हिते आहे। अॼोके प्रोग्राम में इन ते ई ॻाल्हाईंदासीं ऐं गॾोगॾु ॻाल्हाईंदासीं त एमनेस्टी इंटरनेशनल पंहिंजी वज़ाहती बयान में चयो आहे त हुकूमत जेको चवे पई, हुकूमत जो इहो बार बार मौक़िफ़ पियो अचे त जेके अदाद शुमार रिपोर्ट में ॾिना विया आहिनि उहे पुराणा आहिनि। बल्कि एमनेस्टी इंटरनेशनल उन जी वज़ाहती बयान में चयो आहे त जेके रिपोर्ट्स में अदाद शुमार आहिनि उहे बिल्कुलु ताज़ा आहिनि ऐं हिननि ई सालनि जा आहिनि। इन ॿिन्हिनि मौज़ुअनि ते ॻाल्हाइबो। हिन वक़्तु असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे तहरीक इंसाफ़ जे MNA जनाब मोहम्मद इब्राहिम ख़ान साहब, ऐं उन सां गॾोगॾु आहे सेनेटर गौस मोहम्मद नियाज़ी साहब, उन जो ताल्लुक़ु नून लीग सां ऐं उन सां गॾोगॾु मुल्क जो नाले वारो तर्ज निगार ऐं कॉलमिस्ट जनाब मियां ताहिर साहब। इब्राहिम साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आज एमनेस्टी इंटरनेशनल ने तो अपनी वज़ाहती बयान में कहा है कि ये जो अदाद शुमार बताए गए हैं वो पुराने नहीं हैं। PTI की हुकूमत, वफाकी हुकूमत बार बार ये कह रही थी कि वो जो अदाद शुमार है वो 2018 के हैं, 2017 के हैं। अब क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं तो शुरू से मैंने कभी नहीं कहा, सिर्फ हमारे शायद एक वजीर साहब फरमा रहे, या वजीर तो नहीं तो एडवाइजर साहब फरमा रहे थे कि जी 17 में बदल गया है ये। लेकिन अगर आप इसकी पूरी डिस्कशन करें इंडस्ट्री की है तो ये सारे ग्राउंड रियलिटी इसमें मकसद वो लेकिन परसेप्शन को ही समझा जाता है कि साहब का द्वार में भी उसी तरह ही इसी को लिया गया था, तो हम उसी पैटर्न पे ही चलते हैं जैसे आप करते हैं। लेकिन तो अगर आप इसकी अगर आप डिटेल्स को पढ़ें तो डिटेल्स में उन्होंने बताया है कि ये जो अपना इसकी बड़ी है पाकिस्तान की करप्शन में वो जो रेटिंग ज्यादा हुई है जी, उसकी मेन वजह जो है ब्यूरोक्रेसी है। ब्यूरोक्रेट्स ने अपने सीट का या अपनी ताकत का या अपने असर रसूख का फायदा उठाते हुए जो ब्यूरोक्रेट्स ने हर महकमों में उसका फायदा उठाया है, उसकी वजह से ये चीजें जो है डिटेरियोरेशन बढ़ी है, या उन्होंने रिश्वत ली है, या उन्होंने काम लिए हैं अपने स्टेटस की वजह से या मामलात की वजह से, उसमें पॉलिटिशियन का या इब्राहिम साहब क्या बात है, इब्राहिम साहब क्या बात है कि PTI की हुकूमत जो माजी में इन्हीं रिपोर्ट को मद्देनज़र रखते हुए उस वक्त की जो हुकूमत थी उन पे तनकीद करती रही है, लेकिन अब जब आपके खिलाफ ये रिपोर्ट आई है तो पहले आपका मौक़िफ़ था कि सूबाई हुकूमतों में करप्शन हुई है, इसकी वजह से हम ऊपर आए हैं। फिर आपका मौक़िफ़ रहा कि माजी में जो हुक्मरानों ने करप्शन की है वही सिस्टम है, इसलिए करप्शन कम नहीं हो रही। फिर मौक़िफ़ आया कि ये अदाद शुमार जो हैं वो 2017 और 18 के हैं, और अब आप कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी की वजह से करप्शन हो रही है। तो मतलब आप तो आप उसकी रिपोर्ट पढ़े अपना ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की, उन्होंने वजूहात दी है ना कि किन किन वजूहात की बिना पे ये कैसे कैसे हुआ है। अब देखें ना, इनमें एक पार्टी पिछले 50 साल से थी, दूसरी पार्टी पिछले 35 साल से है। वो लोग जो इन्होंने छोटे ओहदों पर भी भर्ती किए थे वो इस वक्त बड़े बड़े ओहदों पे पहुंच चुके हैं, और उनकी इन्फ्लुएंस है। हमें चारों तरफ से लड़ना पड़ रहा है। एक तरफ से हमने अभी सियासत वालों की तरफ तवज्जो ज्यादा की हुई है और उनका मुहासरा कर रहे हैं या उनका इहाता कर रहे हैं। दूसरी तरफ सबसे बड़ा जो इशू है इस वक्त पाकिस्तान का, वो आपकी सिविल ब्यूरोक्रेसी है, जिसके असरात और जिनके मकसद है कि जिनके पास अहकामात के इम्प्लीमेंटेशन के ताकत होती है, वो तो ब्यूरोक्रेट है। इब्राहिम साहब ब्यूरोक्रेसी भी तो हुकूमत ही के अंडर में है ना, वो तो आपके जो आप हुक्म देते हैं उन पे काम करती है, पॉलिसी आप बनाते हैं, उनको हुक्म आप देते हैं। ऐसे कैसे मुमकिन है कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो जो हुकूमत है उनसे आगे बढ़ गई? लेकिन अगर आप माजी के हुक्मरानों की बात करें तो हम अगर 2013 में देखें तो यही एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में पाकिस्तान का नंबर 2 127वें पे था। फिर नवाज शरीफ ने जब 2017 में उनकी हुकूमत ख़त्म हुई 2018 में, तो फिर वो 117 पे चला गया, लेकिन 10 नंबर उन्होंने बेहतरी लाए थे इस करप्शन वाले एमनेस्टी इंटरनेशनल के अदाद शुमार के मुताबिक। लेकिन आपके गुज़िश्ता 2 सालों में तो ये बढ़ते ही चले गए। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, ऐसे ही है। ये भी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट ही है कि 117 पे थी, अब 124 पे आ गई है। लेकिन उसमें जो वजूहात दी है वो
ब्यूरोक्रेसी को मुंह इल्जाम ठहराया। यकीनन ब्यूरोक्रेसी जो है वो गवर्नमेंट के नीचे आती है, लेकिन ये शुतर बेमुहार है। पाकिस्तान में सियासतदान का तो अकाउंटेबिलिटी होती है। अगर कोई डिक्टेटर आ जाता है उसके खिलाफ भी हम खड़े होते हैं, उस पर भी बातें की जाती हैं। आज तक पाकिस्तान के जो 50% वसाइल को लूट रहे हैं, ना इनका कोई जिक्र करता है, ना इनके खिलाफ कोई एक्शन लेता है। अगर ज्यादा से ज्यादा एक्शन हो भी सही, इनको सस्पेंड कर दिया जाता है, वो 4-5 महीने बाद दोबारा बहाल होकर किसी और जगह पे जाके अपॉइंटमेंट हो जाती है। इब्राहिम साहब, ये भी अमल तो आप ही ने करना है ना। अब अगर आप हुकूमत में बैठे हुए हैं और आप कह रहे हैं कि इनके खिलाफ नहीं हो रहा, तो ये कितनी अजीब बात लगेगी। हकायत बता रहा हूँ, मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को एक बार नहीं 10 बार इसी बात पे लिखा भी है और कहा भी है कि इनकी तरफ तवज्जो करें जो 85% वाले हैं। बाकी जो बच गए पॉलिटिशियन, इनको भी नहीं छोड़े जो करप्ट है, लेकिन कम अज कम इनकी तरफ इनको तो कोई पूछने वाला नहीं है, ना इनकी कोई अकाउंटेबिलिटी करने वाला है। चले ठीक है, आप कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी को कोई पूछने वाला नहीं है। अब आप हुकूमत में बैठे हुए हैं और आप ऐसा बयान कह रहे हैं, तो ये कितनी अजीब बात है। इब्राहिम साहब, आप हमारे साथ ही रहिए। इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून के सेनेटर जनाब गौस मोहम्मद नियाज़ साहब। गौस मोहम्मद नियाज़ साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद। नियाज़ साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आप तक? अच्छा, ये नियाज़ साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आप तक सर? अच्छा ठीक। अच्छा इब्राहिम साहब, कल वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा है कि जो लोग पूछते हैं कि तब्दीली कहाँ है, तो मैं उनको दिखा रहा हूँ कि जो कब्ज़े के प्लाट पे बने हुए महल हैं उनको तोड़ना ही तब्दीली है। तो इस तरह के केसेस तो आपके ऊपर भी हैं, आपकी क़यादत के ऊपर भी हैं कि उन्होंने भी ऐसे महल बनाए हुए हैं, और फिर ख़ुद जो इमरान खान साहब का घर है उसके ऊपर भी इल्ज़ामात हैं कि इसी तरह का वो बना हुआ है। अगर उनका इसी तरह का बना हुआ है तो कोर्ट्स पड़ी हुई हैं, अदालतें पड़ी हुई हैं, जिधर ये मर्जी जाए जाके उसके लिए। हम भी तो इनके खिलाफ अदालतों में गए थे ना। नवाज शरीफ को जब उन्होंने, और या जरदारी साहब के खिलाफ जो केसेस हुए अदालतों में हुए हैं ना। अगर हमारी बात को नहीं माना, हम अदालतों में गए। अगर इनकी बात में भी कोई सच है, अदालतों में चले जाए। एक दूसरा, मैं दोबारा आपको कह रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा कि ब्यूरोक्रेसी है, ये बकायदा रिपोर्ट में लिखा हुआ है। उसकी पूरी कंप्लीट रिपोर्ट पढ़े ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की, कि ये ब्यूरोक्रेसी अपने जो है औहदे को और अपने उसको इस्तेमाल करते हुए ये सारा कुछ जो कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने ये नीचे लेके आए हैं। इसके मकसद है कि 124 नंबर पे लेके आए हैं, उसमें मेन काज उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को बताया है। तो आप कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी की वजह से। चलें, ये तो फिर देखते हैं इस पे कि ब्यूरोक्रेसी कितनी पावरफुल है हुकूमत से। रिपोर्ट पढ़ना मैं नहीं कह रहा, हमने तो पढ़ी हुई है, और उसमें देखें रिपोर्ट में जो चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी जिसकी हुकूमत होगी असल पावर तो उसके पास है ना इब्राहिम साहब। तो उसी पे सवाल तो उसी पे ही उठेंगे। को जहाँ से उखाड़ते हैं आगे, फिर मकसद है कि 50 साल या 35 साल एक बहुत लंबा अरसा है। लोगों की, अफसरान की जो वो है, जो वो लोग इंटरेस्ट हैं उनके, और बल्कि उनके फैमिली रिलेशंस डेवलप हो जाते हैं पार्टियों के साथ, वो उसको लेके आगे चलते रहते हैं। चाहे वो किसी पोजीशन में नहीं बैठे हो, वो अपना उनके मामलात को फिर चलाई रखते हैं, और साथ साथ अपने ज़ाती मामलात में जो ट्रांसपेरेंसी है, वो तो अपने ज़ाती मामलात के बेनिफिट के लिए उन्होंने उसको कहा है कि उन्होंने किया है। चलो ठीक है, किसी सियासी पार्टी के कहने। ठीक है। अच्छा इब्राहिम साहब, एक तरफ हुकूमत ने फैसला किया है कि वो सेनेट के इंतखाबात की वजह, इंतखाबात जो हैं वो ओपन बैलेट पेपर की वजह से कराने जा रही है। उसके लिए उनको कानून साजी की ज़रूरत पड़ेगी, और कानून साजी के लिए वो अपोजिशन की पार्टियों से रुजू करेंगे। एक तरफ तो ये मामला है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि ब्राड शीट के मामले पे आपने एक ऐसे बंदे को तैनात किया है जो पहले से ही कंट्रोवर्शियल है। अपोजिशन की 2 अहम पार्टियां उनको मानने को तैयार नहीं है। तो ये आप मामला कैसे हल करेंगे? किस तरह से कानून साजी करने के लिए अपोजिशन की पार्टियों को राजी कर पाएंगे आप? देखिए, ये हर वो बंदा जो फैसला इनके हक में दे दे वो जबरदस्त है, और जो बंदा फैसला इनके खिलाफ दे दे वो कंट्रोवर्शियल हो गया। ये तो फिर ऐसे हो गया कि इस मुल्क को उन्हीं लोगों ने चलाना है जिन्होंने इसको लूटना है, या उनके ऑर्डर चलेंगे कि कौन कंट्रोवर्शियल है और कौन नहीं है। इनके कहने से तो ये बात नहीं बनती। अगर इनके कहने में या इनको अवाम की ताईद हासिल है
तो फिर ये पीडीएम के जल से मरते मरते खत्म तो ना हो जाते ना, ये अच्छा, PDM फारिग ना हो जाती। आपको लग रहा है कि पीडीएम खत्म हो गई है और पीडीएम जो है अब उठ नहीं पाएगी। चलें यही मालूम करते हैं। इब्राहिम साहब, आप हमारे साथ ही रहिए। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है मुल्क के नामुर्तज निगार और कॉलमिस्ट जनाब मियां ताहिर साहब। मियां ताहिर साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद। जी। अच्छा मियां ताहिर साहब, एक तो ये इब्राहिम साहब भी कह रहे हैं कि पीडीएम ख़त्म हो चुकी है, वज़ीर आज़म साहब की नज़र में भी पीडीएम ख़त्म हो चुकी है। क्या आपकी नज़र में भी पीडीएम ख़त्म है? एक तो ये, और दूसरा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा है कि हर 5 साल के बाद जो इलेक्शन हो रही हैं वो दर हकीकत जमहूरियत के लिए एक बहुत बड़ा अलमिया है, जिसकी वजह से हम जो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ हैं वो नहीं बना पा रहे। कैसे देख रहे हैं वज़ीर आज़म साहब के इस बयान को? पीडीएम के खात्मे की जाहिर है कि वो हुकूमत है और वो अपोजिशन है, अपोजिशन इत्तेहाद है। जिस तरह से अपोजिशन हुकूमत के खिलाफ मुतहद है, इसी तरह जाहिर है कि हुकूमत को भी उसके खिलाफ ही होना है और वो उसको कैसे तस्लीम कर सकती है हुकूमत। तो इसलिए वो ये तो रेटरिक है, बयानबाजी है, ये चलता रहेगा। अच्छा। पीडीएम तो खत्म नहीं हुई, नहीं आया, लेकिन जाहिर है कि वो यही कहेंगे और हम सब सुनेंगे भी। और अब मौलाना फजल रहमान भी कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे जी। तो वो तो बड़े उसमें जज्बे में थे और जोश में थे। तो जी। बाकी रह गई बात ये कि वज़ीर आज़म ने कहा कि सिंध हमारा नहीं है और पीपल्स पार्टी का है, तो बड़ा मतलब वो कि अगर इसको देखा जाए तो जाहिर है दफा करने वाले यही कहेंगे कि जी वो उन्होंने कॉन्टेस्ट कुछ और था और ये। लेकिन देखें, जब आपके मुंह से कुछ अल्फाज निकलते हैं ना बरजस्ता, जी, तो उसके पीछे कोई सोच होती है। बिल्कुल। तो ये तो सोच उनके यहाँ है ना कि सिंध उनके पास नहीं है जी। और सिंध उनका नहीं है और सिंध जो है वो पीपल्स पार्टी का है। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी को तो खैर वेलकम कहना चाहिए इस बात को कि वाकई सिंध पीपल्स पार्टी के पास है और सिंध। लेकिन आप मियां साहब, आप समझते हैं कि वजीर आजम साहब को इस तरह के स्टेटमेंट देने चाहिए? पहले ही यहाँ पे और दीगर मामलात खराब हैं और फिर वजीर आजम जब इस तरह की स्पीच करेंगे तो उसका रिएक्शन कैसा होगा? देखें, ये मसला है खास तौर पे वजीर आजम इमरान खान के साथ कि वो समझते हैं कि वो जो भी बोलेंगे और जब भी बोलेंगे और जैसा भी बोलेंगे वो ठीक होगा। तो जब बंदे में ये इसे कहते हैं खत्ते अजमत, जी, ये खत्ते अजमत आ जाए ना जिसमें, वो फिर ऐसे ही करता है। ये आज पहली दफा उन्होंने थोड़ा इस तरह का कोई गलत जुमला बोला है, वो हमेशा ऐसे करते हैं, हर तकरीर में उनका कोई ना कोई आप ऐसा जुमला पकड़ सकते हैं। ठीक है, उन्होंने ये कि वो बड़ा अपने आप को समझते हैं कि मैंने जो बोला जो कहूंगा वो सब सही होगा। ऐसा होता नहीं है। वज़ीर आज़म के तौर पे उन्हें सोचना चाहिए कि वज़ीर आज़म के मुंह से निकले हुए अल्फाज जो हैं वो रजिस्टर होते हैं, उसका वैल्यू होती है। ठीक है। अच्छा मियां साहब, मियां साहब, वज़ीर आज़म साहब ने जमहूरियत के हवाले से भी कहा है कि हर 5 साल के बाद इंतखाबात जमहूरियत के लिए अलमिया है। इसको कैसे देख रहे हैं? कहता हूँ कि ये भी एक माइंडसेट का नाम है कि आखिर वो क्या सोच रहे हैं, उनके जहन में है क्या कि इस मुल्क में कैसा निज़ाम आना चाहिए, 5 साल इंतखाबात का निज़ाम खत्म होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि 5 साल निज़ाम तो पार्लिमानी सिस्टम है, तो पार्लिमानी सिस्टम नहीं है तो फिर कौन से निज़ाम का सोच रहे हैं हम लोग? तो वो तो जो हमें खास हलकों की तरफ से एक मूवमेंट भी पिछले दिनों नजर आई और बहुत कुछ टीवी चैनल्स पे उसकी हक में एक तहरीक भी चलाई गई और प्रोग्राम भी हुए कि यहाँ सदारती निज़ाम आना चाहिए और लॉन्ग टर्म निज़ाम आना चाहिए। तो वो हो सकता है उनके जहन में ये हो, हम तो यही कहेंगे, और इसके अलावा और क्या कहा जा सकता है। ठीक है, कि वो इस पार्लिमानी सिस्टम को मुनासिब नहीं समझ रहे। अच्छा, तो उनके जहन में कुछ और चल रहा है। अच्छा मियां साहब, आप लाहौर में बैठे हुए हैं और लाहौर में इन दिनों जो है खोखर पैलेस गिराने की जो गूंजें हो रही हैं, वज़ीर आज़म तो मुबारकबाद दे रहे हैं उस्मान बोजदार साहब को और ये कह रहे हैं कि जो पूछ रहे थे कि तब्दीली कहाँ है, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि यही तब्दीली है। क्या पैलेस गिराना और ये इस तरह के मामलात करना ही तब्दीली है? अच्छा, पहली बात तो ये है कि लोगों को नहीं पता ना, हम तो लाहौर में बैठे हुए हैं जी। पैलेस वैलेस उनका कोई नहीं गिरा। पैलेस जो उनका खोखर पैलेस है वो उसी तरह है, अच्छा, जिसको वो पैलेस कहते हैं जी। और उसके इर्द गिर्द के कुछ घर गिराए हैं इन्होंने, अच्छा, और मुतनाज़े हैं, कानून अदालत में है केस और हाई कोर्ट ने भी खासी झाड़ पलाई है इंतजामिया को। अब देखते हैं कि उसका फैसला क्या आता है। अभी तो इन्होंने गिरा दिए, इन्होंने एक तरफा अमल कर दिया और उसको इतना ज्यादा वो वज़ीर आज़म समेत पूरी पार्टी ने वज़रा ने उठाया हुआ है कि पता नहीं इन्होंने क्या कर दिया। तो
वो पैलेस तो देखें, पैलेस जो गिराने चाहिए थे, जिसका वादा भी किया था, वो था गवर्नर हाउस, वो थे कमिश्नर हाउस, वो थे डीसीज हाउस, कि जिनको इन्होंने कहा था कि हम उनको गिरा के यूनिवर्सिटीज लाएंगे, तो वो तो नहीं हुआ। यूनिवर्सिटीज बनाएंगे। किसी की वो मुतनाज़ जमीन गिरा दी है वहां से और उसको वो नेशनल इशू बनाया हुआ है, और खोखर जो हैं वो एकदम नेशनल इशू सिनेरियो पे आ गए हैं, जो कि जाहिर है कि एक दो हल्कों में जीतते हैं वहां से। ठीक है, तो अब आप देखें कि कितने एमएनए जो इनके साथ होंगे, जाहिर है कि वो इनके दूसरी पार्टियों से आए हुए हैं ना, इनके पास बेशतर एमएनए, तो उन्होंने कितने कितने कब्जे किए हुए होंगे, हर एक ने किए हुए हैं। ठीक है, अब अगर दूसरी गवर्नमेंट आएगी तो जब इनकी बारी आएगी तो फिर वो इस तरह के नारे वो भी लगाएंगे। तो बस मैं समझता हूँ कि एक मीडिया ग्रैबिंग का एक तरीकाकार है। चले ठीक है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई थी जी, तो इन्होंने सोचा कि चलो इसको लेके आते हैं ताकि उसको दबाया जा सके। अच्छा मियां साहब, अब ये जनवरी के आखिरी दिन है, फरवरी का महीना आप कैसे देख रहे हैं पीडीएम के लिए और हुकूमत के लिए? फरवरी में तो मेरा नहीं ख्याल कि कुछ होगा, फरवरी तो इसी तरह चलता रहेगा। अच्छा, असल में तो मार्च में होना है जब मौसम बदल जाएगा। अच्छा, तो सब और मौसम की शिद्दत कम हो जाएगी तो फिर पीडीएम बाहर निकलेगी। ठीक, वो है महीना असल में देखने का। फरवरी तो इसी तरह चलता रहेगा, बयानबाजियां और टीवी शोज और कुछ छोटा मोटा कोई शोज वो जलसे वलसे हो जाएंगे बस। और फरवरी इतना कोई गर्म नहीं है, मार्च है। बहुत बहुत शुक्रिया, लॉन्ग मार्च। बहुत शुक्रिया मियां ताहिर साहब, सेनेटर गौस मोहम्मद नियाज़ी साहब और मोहम्मद इब्राहिम साहब। असां सेनेटर गौस मोहम्मद नियाज़ी साहब सां राब्ते करण जी कोशिशि कईसीं, बल्कि उन जो बार बार कम्युनिकेशन गैप जे करे उन जो मौक़िफ़ न अची सघियो आहे। नाज़रीन, नाले वारे तजनिगार कॉलमिस्ट मियां ताहिर साहब जो तजुर्बो ॿुधो, उन्हनि चवणु आहे त फरवरी जो महीनो पाकिस्तानी सियासत में को वॾी तब्दीली न आणे सघंदो। मार्च में जीअं ई मौसम तब्दील थींदी त उन जा असर पाकिस्तान जे पॉलिटिक्स ते पिणु थींदा। हिते प्रोग्राम में वक़्तु थियो आहे साई जो, ऐं साई खां पोइ ॻाल्हाईंदासीं त वफ़ाक़ी हुकूमत ऐं वज़ीर आज़म पाकिस्तान ऐलान कयो आहे त अप्रैल जे महीने में पूरे मुल्क में हिकु क़ौमी निसाब लागू कयो वेंदो। हाणे इहो हिकु क़ौमी निसाब जेको आहे उनखे असांजा तालीमी माहिर कीअं था ॾिसनि, 8वीं तालीम खां पोइ छा वफ़ाक़ी हुकूमत इन तरह जूं पॉलिसियूं ठाहे सघे थी। वठूं था नंढी साई, साई खां पोइ वरी प्रोग्राम में ॿीहर हाज़िर थींदासीं। नाज़रीन, प्रोग्राम हिकु दफ़ो ॿीहर तव्हांखे भलीकार। वफ़ाक़ी हुकूमत पारां सॼे मुल्क में अप्रैल खां हिकु क़ौमी निसाब लागू करण जो फ़ैसिलो कयो वियो आहे। बक़ौल वज़ीर आज़म पाकिस्तान जे त हिन हिकु क़ौमी निसाब सां मुल्क में तरक़ी ईंदी, मुल्क जे तालीमी निज़ाम में बहितरी ईंदी ऐं हिन जो फ़ाइदो ग़रीब आवाम खे थींदो। वज़ीर आज़म चवे थो त हीउ हिकु क़ौमी निसाब जेको आहे उहो मदरसनि ते, अंग्रेज़ी मीडियम स्कूलनि ते ऐं सरकारी स्कूलनि ते यकसां लागू कयो वेंदो। ॿिए पासे सां ॾिसूं था त 8वीं तरमीम खां पोइ जेको तालीम आहे उहो प्योरली सूबाई सब्जेक्ट आहे। तालीमी पॉलिसियूं जोड़णु या निसाब जे हवाले सां पॉलिसियूं जोड़णु इहो सूबाई मामिलो आहे। इन जे बावजूद बि ॾिसिजे त असां जेके तालीमी माहिर आहिनि उहे हिन हिकु क़ौमी निसाब वारे वफ़ाक़ी हुकूमत जे फ़ैसिले खे कीअं था ॾिसनि। अहिड़ो हिकु प्रोग्राम हिन ते ई ॻाल्हाइबो। हिन असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे डॉक्टर रियाज़ शेख साहब ऐं डॉक्टर आसिम सजाद अख्तर साहब। डॉक्टर रियाज़ शेख साहब, अव्हां खां प्रोग्राम जो आगाज़ पिया कयूं त हीउ को हिकु क़ौमी निसाब जो वफ़ाक़ी हुकूमत अप्रैल खां मुल्क में लागू पई करे, उनखे अव्हां कीअं था ॾिसो एज़ अ एकेडमिक? अव्हां 8वीं तरमीम खां पोइ जेको प्रोविंशियल निसाब वारी कमेटी उन में बि शामिल रहिया, त अव्हां जे नज़दीक हिकु क़ौमी निसाब कीअं आहे? अदा तव्हांजी वॾी महिरबानी। पहिरीं ॻाल्हि इहा आहे त जॾहिं 8वीं तरमीम खां पोइ हाणे तालीम जेको आहे उहो सूबाई सब्जेक्ट आहे, वफ़ाक़ जो ते कोई कंट्रोल ई कोन्हे। इन करे तालीम में जेकॾहिं वफ़ाक़ कुझु बि करे थो त हू गैर क़ानूनी आहे, गैर आइनी आहे ऐं उन्हनि जी को क़ानूनी हैसियत कोन्हे। जॾहिं इन्हनि हीउ जेको कमु शुरू कयो त असां उन्हनि खे ओड़ी महिल ई चयोसीं तव्हां ही गैर आइनी कमु पिया करियो ऐं तव्हां ज़बरदस्ती इहो कमु कयो था। माण्हू छो त 3 प्रोविंस में ख़ासि तौर ते पंजाब ऐं केपी में जिथे PTI जी पंहिंजी गवर्नमेंट आहे ऐं बलिस्तान गवर्नमेंट त तव्हांखे उहो ई ख़बर आहे त उहो डिपेंडेंट आहे जेको आहे वॾे घर वारनि जे चवण ते, इन करे उतां त मुखालफ़त आई कोन। असां सिंध में चई बीठा आहियूं। हाणे हीउ जेको बि कमु कनि था हे गैर आइनी आहे। 8वीं तरमीम खां पोइ हिननि जो को वजूद ई कोन्हे। हाणे ॿियो तज़ाद तव्हां इहो ॾिसो त हीउ हिननि जो जेको मक़सदु हो, हीउ हिननि जेको माण्हुनि खे ख़्वाब ॾेखारिया त हीउ यकसां क़ौमी निसाब या सिंगल नेशनल करिकुलम जेको आहे मदरसनि ते, सरकारी स्कूलनि ते, प्राइवेट स्कूलनि ते, हर जाइ ते साॻे हिसाब सां नाफ़िज़ कयो वेंदो। जॾहिं त हाणे मदरसनि जो असांजे साम्हूं मौक़िफ़ साम्हूं अची वियो आहे। मदरसनि चयो आहे त असां इहो को निसाब इहो नाफ़िज़ कोन कंदासूं, बल्कि हुननि चयो आहे त असां त पंहिंजे मदरसनि जी रजिस्ट्रेशन ई कोन कराईंदासूं। जो मतिलबु आहे त मदरसनि ते त इहो निसाब नाफ़िज़ ई कोन थींदो। जेको हिननि जो चवणो हो त असां मदरसनि खे मेन स्ट्रीम में आणींदासीं, हिकु त कूड़ साबित थी वियो। ॿियो इहो आहे त हीअ जेके चवनि पिया त असां अंग्रेज़ी स्कूलनि ते सभिनी ते नाफ़िज़ कंदासीं, उहो पाण शफ़क़त महमूद खां पुछा कयो, बाक़ी माण्हुनि खां पुछा कयो। मूं चयो तव्हां मूंखे ॿुधायो हीअ जेके चेन्स आहिनि, चाहे बीकन आहे, सिटी आहे, फाउंडेशन नाला खणंदा वञो तव्हांजा सभिनी जा स्कूल,
छा हिते नाफ़िज़ थींदो? उन्हनि चयो न, असां उन्हनि खे तजवीज़ कंदासूं, पर उन्हनि जी पंहिंजी मर्ज़ी आहे। हिननि जो मक़सदु इहो थियो त हू जेको तव्हां चओ पिया त यकसा निसाब त थियो ई कोन। ही सभु अच्छा। कुझु कूड़ ते ॿधल आहे। ही वञी करे सरकारी स्कूलनि ते थोपियो वेंदो ऐं सरकारी स्कूलनि ते जेको इहा शइ मड़ी वेंदी। ॿियो अच्छा। इहो असांजो चवणु इहो आहे त PTI पंहिंजे मंशूर में चयो त यकसा तालीमी निज़ाम आणियो वेंदो, यानी सभिनी लाइ साॻियो निज़ाम तालीम। उहो साॻियो निज़ाम तालीम त ही करे कोन सघिया, पर उनखां हिकिड़ी ॻाल्हि जेकी आहे, जेके पाकिस्तान जी स्टेब्लिशमेंट खां सभिनी खां वधीक सूट थी करे, उहो इहो आहे त यकसा निज़ाम तालीम, जेको असां चवंदा आहियूं न वफ़ादारी मुहिब वतन जे नाले ते ही जेको आणनि पिया, कूड़ी हिस्ट्री, कूड़ा वाक़ियात, माण्हुनि खे हक़ीक़त कोन ॿुधायो, ॿारनि जे ज़हन में बुग़्ज़ विहारियो, ॿारनि जे ज़हन में नफ़रत विहारियो, उहो सभु कुझु थींदो। तव्हां जेकॾहिं ॾिसो 2010 खां पोइ जेको सिंध में निसाब कयो, उहो तमामु प्रोग्रेसिव निसाब हो। ऐं असां जॾहिं इस्लामाबाद में इन्हनि खे ॾेखारियोसीं त इन्हनि असांखे इहो एतिराज़ु कयो त भई असां इन करे त चाहियूं पिया त तव्हांखे निसाब न ॾिनो वञे, छो त असां पंहिंजे निसाब में डॉक्टर अब्दुल सलाम खे ॾेखारियो आहे, असां पंहिंजे निसाब में डॉक्टर अदीब रिज़वी खे ॾेखारियो आहे, असां पंहिंजे निसाब में हैदर बख्श जतोई खे ॾेखारियो आहे, असां पंहिंजे निसाब में उहे तमामु जेके प्रोग्रेसिव जेके एलिमेंट आहिनि, जेके सोसाइटी में हुजणु घुरिजनि, उन सभिनी खे ॾेखारियो जिन्हनि खां ही ख़ाइफ़ आहिनि, ही चाहिनि था त उहो पुराणो जेको आहे गज़नवी, इहो जो गौरी ऐं इन्हनि सभिनी अब्दालियनि जा जेके किस्सा ॿुधाया वञनि, जेके कूड़ ते ॿधल हुजनि, नफ़रत ते ॿधल हुजनि, इहो तमामु ख़तरनाक मामलो। ठीक है। डॉक्टर आसिम सज्जाद अख्तर, आप कैसे देख रहे हैं इस जो ये कौमी निसाब, एक कौमी निसाब की बात की जा रही है, वज़ीर आज़म और वफाकी हुकूमत तो कह रही है इससे तालीम में, निज़ाम में बेहतरी आएगी, मुल्क के लिए बेहतर है ये? हाँ जी, ये तो खैर ऐसे दावे हैं, नारे हैं जो कि मतलब पाकिस्तान के बनने के बाद से ही सुनते आ रहे हैं, और एक ज़बान, एक मज़हब और यानी कि एक कौम, ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि हर दौर में बार बार दोहराई जाती हैं किसी नई शक्ल में। आज सिंगल नेशनल करिकुलम की शक्ल में किया जा रहा है, पहले किसी और शक्ल में किया जाता था जी। और ये वही चीज़ें हैं, तरीके हैं जिसकी वजह से आज तारीख़ में हम एक वाहिद रियासत हैं जिसकी अक्सरियत जो है ना, अगर आपको याद हो कि 48 में ही बंगाली ज़बान की बात को की शुरुआत से ही वो करते कराते वो 22-23 साल बाद मशरकी पाकिस्तान हमसे अलग हुआ था जी। तो ये कोई नई बातें नहीं हैं और ना ही पहली बार इस तरह की बातें हुई हैं। यहाँ पे एक तालीमी निज़ाम तो वैसे भी नहीं है, निजी तालीमी निज़ाम और है अशराफिया का, फिर उसी तरह एक निजी तालीमी इदारे बहुत सारे बनते चले जा रहे हैं, यानी कि आम बच्चों के लिए भी सरकारी इदारों की पहुंच वो रही नहीं जो कि एक ज़माने में थी। फिर मजहबी इदारे हैं जो कि बिल्कुल ही कुछ और करते हैं। ये कहने की हद तक तो ये बातें हो सकती हैं कि जी हम एक निज़ाम बनाएंगे, लेकिन एक निज़ाम दरअसल है नहीं। सही। और जैसे अभी डॉक्टर रियाज शेख कह रहे थे, ये काफ़ी हद तक अशराफिया के जो निजी इदारे हैं वो तो इस वैसे भी इन सारी चीज़ों से बाला तर ही रहेंगे, उनसे कोई ना पूछा जाएगा, ना ही उनको कोई उन पर पाबंदी लगाई जाएगी कि वो क्या पढ़ाएं ना पढ़ाएं। तो ये एक सीधी सी बात है, ये वही चीज़ें हैं जो हम पहले भी सुनते आ रहे हैं। और यहाँ पे बुनियादी तौर पर मसला ये है कि 14-15 करोड़ नौजवान हैं इस मुल्क में। एक यूथ बल्ज की बात तो बहुत होती है कि जी बड़ा हमें फ़ायदा हो सकता है और हम बहुत इससे हासिल कर सकते हैं, लेकिन नौजवानों के लिए कोई या अमूमी तौर पर तालीम, अब देखें ना जी, अब आप देखें निजी इदारे तो धड़ाधड़ बनते जा रहे हैं, लेकिन पिछले 4-5 दिनों से आपने देखा है कि इवन मरकज़ी इलाकों में, लाहौर में, पंजाब में निजी इदारे के, निजी यूनिवर्सिटियों के तालिब इल्म जो है ना वो सरापा एहतजाज हैं जी। और मसला ये है कि आप फैक्ट्रियां बना रहे हैं और वो उसमें आप तालीमी निसाब की एक सिंगल नेशनल करिकुलम की बातें भी कर रहे हैं, लेकिन आपके पास कोई ये जवाब नहीं है कि अगर फ़र्ज़ करें ये सर्टिफिकेट मिल भी जाए लोगों को तो वो फिर क्या नौकरियां हासिल करेंगे, क्या उनकी माशियात का आपके पास इंतज़ाम है।
تو یہ مجھے تو اس کے باتوں کے علاوہ اس میں کوئی زیادہ تو آپ کو جو ہے نا تو وہ آپ کو یہ ایک وزن نہیں نظر آتا. تو آپ کو یہ ایک قومی نصاب جو ہے وہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا؟ نہیں مطلب ایک جیسے ہر اس طرح کے مسئلے پر ہمارے ہاں حکمران پالیسی تو ایشو کر لیں گے، لیکن عملی طور پر جو عملی صورتحال ہے کہ آپ کے پاس مدرسے بھی ہیں، آپ کے پاس دور دراز دیہاتی علاقوں میں بھی ادارے ہیں، آپ کے پاس سرکاری ادارے بھی ہیں، آپ کے نجی اداروں میں بھی اشرافیہ کے لیے اور پھر عام محنت کشوں کے لیے اور، تو اس پر عملی طور پر اس کو لاگو کرنا بھی ایک سوالیہ نشان ہے. جی اور سیدھی سی بات ہے کہ یہ اس کا مقصد کوئی، میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی واقعی جو ان کا، دیکھیں نا جی، سرکار کا تو دعویٰ یہ ہے کہ ہم نیا پاکستان بنا رہے ہیں، ہم تبدیلی لا رہے ہیں، ہم سب کو یعنی کہ ایک ہی سطح پر لے کر آ رہے ہیں کہ یہ ہم نے 2.5 سال میں دیکھ لیا کہ باقی شعبوں میں بھی کیا ہوا ہے. تو میرا نہیں خیال ہے کہ تعلیم کے شعبے میں بھی کوئی اس طرح کا ان کا کوئی قابل عمل پروگرام ہے. اچھا عاصم صاحب، یہ جو ڈاکٹر ریاض جس خدشات کا اظہار کر رہے ہیں کہ وہ جو تعلیمی نصاب لا رہے ہیں وفاقی حکومت، وہ ایک تو پروگریسو نہیں ہے، اس میں وہی رجعت پسندی والے جو خیالات ہیں وہی ہوں گے، اور اس کے بعد پھر اسکول اور مدرسے میں کوئی فرق نہیں رہے گا. کیا آپ اس بات سے ایگری ہیں؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب نے تو کئی باتیں کی، انہوں نے ایک بات تو یہ بھی کی کہ یہاں پہ یہ وفاق کا تو یعنی کہ سبجیکٹ ہی نہیں ہے. بالکل درست بات ہے یہ کہ تعلیم جو ہے بنیادی طور پہ ایک وفاقی اکائیوں کا ہی ایک اختیار ہے کہ وہ کیا کریں، کس زبان میں تعلیم دیں، کیا وہ نصاب بنائیں. تو ایک تو یہ ایک سیدھی سادی سی بات ہے کہ اختیارات کا سوال ہے کہ وفاق کا کس حد تک اختیار ہے کہ وہ اس طرح کی پالیسی لاگو بھی کریں باقی یعنی کہ صوبوں پر. دوسری جو بات ہے کہ بالکل وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جیسے میں نے آپ کو بھی کہا نا کہ شروع دن سے ہی ہمارے یہاں 70-75 سال ہو چکے ہیں کہ ہم ایک زبان، ایک قوم، ایک مذہب کے نام پر جو ایک زور زبردستی قوموں کی تاریخ، قوموں کی زبانیں، قوموں کی تہذیبیں جو ہے نا ہم نصاب سے ملیاں میٹ کر کے محمود غزنوی اور محمد بن قاسم کی تاریخ جو ہے نا مسلط کرتے ہیں اور ایک خاص طرح کی ذہن سازی کرتے ہیں. وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور میرا نہیں خیال ہے کہ اس میں کوئی خاطر خواہ تبدیلی آنے والی، بلکہ وہی پرانی چیزیں ایک نئی روپ میں جو ہے نا قائم کی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر ریاض شیخ صاحب، جڏहिं ہی ارणी ترمیم کھان پوءِ تعلیم صوبائی معاملو आहे त पोइ सूबाई हुकूमतूं ख़ासि करे सिंध हिन मामले ते ख़ामोश छो आहे؟ सिंध हुकूमत खे मां नथा सम्झो त हिन ते स्टैंड वठणु घुरिजे त हीअ उनजे जेका आइनी हक़ आहिनि उन्हनि सां छेड़छाड़ कई पई वञे. हा, तव्हांजी ॻाल्हि त बिल्कुलु ठीकु आहे. त मूं जीअं तव्हां अर्ज़ु कयो 3 सूबनि में त ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे PTI जी डायरेक्ट इनडायरेक्ट हुकूमत आहे त उते त को तव्हांखे डिस्टेंस नज़र ई कोन ईंदो. जेसिताईं सिंध जी ॻाल्हि आहे त असां काफ़ी हद ताईं सिंध गवर्नमेंट खे इहो चयो आहे त भई तव्हां स्टैंड वठो, त हू चवनि था त हीअ जंहिंखे चवंदा कंसल्टेशन प्रोसेस में कॾहिं सिंध वियो ई कोन्हे. ऐं ख़ासि तौर ते जॾहिं कोरोना जे ॾींहंनि में स्कूलनि जे लाइ या तालीमी इदारनि लाइ हिकिड़ो वफ़ाक़ ऐं सूबनि जे दरमियान हिकिड़ो जेको कोऑर्डिनेशन कमेटी हुई, त मीटिंगुनि में एक्चुअल त हीउ डिस्कस थींदो त स्कूल कॾहिं खुलंदा, कॾहिं बंदि थींदा, एग्ज़ाम कॾहिं थींदा, इहे शयूं थींदियूं. त हीअ कॾहिं एजेंडा में फ्रॉड कयो अथऊं, हिननि फ्रॉड कयो अथऊं. किथे किथे एजेंडा में हिकिड़ी का लाइन अची वई, चयो त भई तव्हांजो कंसेंट शामिल हो. असां सिंध गवर्नमेंट खे चयो आहे ऐं पर मजबूरी इहा आहे त सिंध गवर्नमेंट जी बि हिकिड़ी मजबूरी आहे त पाकिस्तान जो वफ़ाक़ जेको आहे हिकु त एंटी प्रोविंस आहे, एंटी पीपल आहे. हीउ जेको आहे ज़बरदस्ती कमु चाहे 1 यूनिट हुजे या 1 यूनिट खां पोइ जेकी बि शयूं आहिनि सूबनि ते थोपी वेंदियूं आहिनि. ऐं सूबनि खे कंट्रोल करण लाइ वफ़ाक़ वक़्तु तमामु वॾा टूल आहिनि, चाहे तव्हांजो NFC अवार्ड हुजे, CCI जी मीटिंगूं हुजनि, कई शोभा हुजनि. त पोइ सूबाई गवर्नमेंट चवंदी आहे त हिकिड़े हद खां पोइ असां वधीक अॻिते वञी कोन था सघूं, रजिस्ट करे कोन था सघूं. त हीउ तमामु मुंहिंजे ख़्याल हिकिड़ो वॾो सीरियस इशू आहे जंहिं ते पब्लिक प्रेशर बि डेवलप करण जी ज़रूरत आहे. असां जॾहिं बि सिंध गवर्नमेंट खे चवंदा चवंदा तव्हां बि डेवलप करियो प्रेशर, असां अकेला नथा विड़ी सघूं. मल्टी डायमेंशनल इशू आहे. सिंध हुकूमत वरी बि जेको हुनखे कमु करणु घुरिजे उहो पब्लिक खे चवे थी त उहो करणु घुरिजे. अच्छा डॉक्टर रियाज़ शेख साहब, हेक जेका नई पॉलिसी अनाउंस कई आहे उनखे अव्हां कीअं था ॾिसो? इंतिहाई ख़तरनाक मामला पिया हलनि.
मां तव्हांखे ॾसियां उन्हनि खे एतिराज़ हो असां जॾहिं ही कयोसीं सिलेबस में असां ॾखण एशिया खे जंहिंखे जिसको बोलते हैं चयोसीं त असांजी जेके बुनियादियूं असांजा जेके रूट्स आहिनि साउथ एशिया जी रहण करण में आहिनि असांजो हिकिड़ो कल्चर आहे असां हिकिड़ी ॿोली ॻाल्हायूं था असां हिकिड़ो लिबास पाईंदा आहियूं हिकिड़ो खाधो खाईंदा आहियूं असांखे सभिनी इलाइक़नि में साॻियो जेको कल्चर रखणु घुरिजे चाहे उहो बसंत हूंदी आहे चाहे असांजो नवरोज़ हूंदो आहे चाहे दिवाली हूंदी आहे हर का साॻी हूंदी आहे त हिननि चयो तव्हां ही छो था शामिल करियो तव्हांखे इहे शयूं कढणु घुरिजनि भाई तव्हां पंहिंजे जेके पाड़ेसरी मुल्क क़ौमनि सां सालनि ताईं सदियुनि ताईं तज़ादनि में रहंदव त ही चाहिनि था इहे सभु शयूं जेके कढियूं वञनि पोइ तव्हांखे ॾसियां त ही जेको हिसाब में असां आंदोसीं त भई साइंटिफिक अप्रोच हुजणु घुरिजे स्कूलनि जे निसाब में असां 5-6 दर्जे किताबनि में आंदोसीं ऐं ही जेकी डार्विन जी जेकी थियरी हूंदी हुई या बाक़ी थियरी हूंदी साइंटिफिक थियरी त इंसान इवॉल्व कीअं थियो उन्हनि चयो तव्हां ही कहिड़ी फज़ूल शयूं ॾिनी तव्हां हिते लिखो त जेके मज़हबी जेके तसवुरात उन्हनि खे लिखो असां चयो भई तव्हां छो था चाहियो त ॿार साइंटिफिक अप्रोच खां परे थी था वञनि हाणे तव्हां जेकॾहिं ॿी ॻाल्हि कई हेक लाइ त मां चवंदुसि त HSC इंतिहाई सेम पॉलिसी HSC बि पंहिंजे इहो सिस्टम में आणे पई ऐं HSC जेकी आहे हाणे जेको आहे हिकिड़ो जेको अंडर ग्रेड एजुकेशन आहे जेकी 4 साल वारी एजुकेशन आहे उन लाइ बि जेकी निसाब जेकी पॉलिसी जोड़ी अथऊं उहा इंतिहाई डिफेक्टिव पॉलिसी आहे मां तव्हांखे हिकिड़ी मिसाल ॾियां त हाणे नई जेकी एजुकेशन पॉलिसी आई आहे अंडर ग्रेड वारी जंहिंखे असां ही ग्रेजुएशन जी पॉलिसी चवंदासीं उन्हनि खे 3 भाङनि में विहारे अथऊं हिकिड़ी चई अथऊं स्किल डेवलपमेंट ऐं हिकिड़ी चई अथऊं सिविलाइज़ेशनल नॉलेजिस आसिम वेठो आहे आसिम एंथ्रोपोलॉजी जो माण्हू आहे तव्हांखे ॾसींदो त सिविलाइज़ेशनल स्टडीज़ हूंदियूं छा आहिनि ऐं तव्हांखे ख़बर आहे सिविलाइज़ेशन स्टडीज़ में हिते छा शामिल कयो आहे हिते पाकिस्तान स्टडीज़ इस्लामियात शामिल कई वई आहे पाकिस्तान स्टडीज़ साॻियो ई निज़ाम हूंदो जेको 712 खां शुरू थींदो ऐं वेंदे अॼोके हालतनि में असां वटि साम्हूं ईंदो सिविलाइज़ेशन स्टडी जो वॾो कॉन्सेप्ट हूंदो आहे तव्हां सम्झो त किथे पिया वञूं असां ठीक है। अच्छा आसिफ सैयद आप ये बताइए कि आखिर 70 साल गुजर गए हैं उसके बावजूद भी हुक्मरान जो है वो साइंटिफिक जो भी चीज़ें उनसे इनकार क्यों कर रहे हैं आखिर ये कहाँ लेके जा रहे हैं माशरे को खैर ये तो अब इसके बारे में क्या कहा जा सकता है ये तो अब हम नया पाकिस्तान में हैं तब्दीली भी आ चुकी है और हम देखते हैं कि वही पुरानी चीज़ें बार बार दोहराई जाती हैं देखें ये एक बुनियादी तौर पर जो तालीम का मसला है मैंने आपको कहा है कि मजमूई तौर पर ज़हन साजी का और जिसको हमारे यहाँ कहा जाता है कि रियासती नज़रिए का मसला है जी और जब तक कि इस मुल्क के अंदर ये तसव्वुर एक तरह से तस्लीम नहीं किया जाएगा कि ये कसीरुल कौमी मुल्क है कसीरुल मजहबी मुल्क है यहाँ पे मुख्तलिफ तरह के लोग बसते हैं उनकी मुख्तलिफ ज़बानें हैं उनकी मुख्तलिफ तहजीबें हैं तो ये हम बार बार उसी पुरानी तारीख को दोहराएंगे जिसका अभी आप इस पिछले हम चंद इस प्रोग्राम के पूरे अरसे में हम बात करते आ रहे हैं जी और कहाँ लेकर जाएंगे अब ये तो मैं नहीं कह सकता ये एक नज़रियाती मसला भी है तालीमी मसला भी है सियासी मसला भी है अच्छा और जो आपने बात की कि खुद सिंध की हुकूमत भी तमाम सूबाई हुकूमतों को भी चाहिए कि वो यानी कि सियासी कुव्वतों को भी चाहिए कि वो जो जमहूरी तकाज़े हैं और जो ज़हन साजी का जो ये अमल है जो हम बार बार दोहराते हैं और हम बार बार उसी कुएं में छलांग मारते हैं जिससे हमें कुछ भी नहीं हासिल हुआ सवाए नफरत के और सवाए तनाज़ात के और सवाए झगड़ों के हम आगे बढ़े और इस हुकूमत से तो मुझे कोई ज़्यादा तवक्को नहीं है तवक्को है तो जमहूरी कुव्वतों से है बाशऊर लोगों से है तनकीदी सोच रखने वालों तरक्की पसंदों से है कि वो कोई इत्तफाक राय कायम करें ताकि कोई मुतबादल कोई नजरिया जो है ना वो इस मुल्क में आवाम कोई कोशिश करे ताकि कोई मुतबादल अवाम दोस्त जमहूरी अवाम दोस्त और तमाम कौमों को देखें ये भी एक बहुत अहम पहलू है ना
जी तमाम कौमों को साथ लेकर चलने वाला, वरना तो यहाँ पे जिस ठीक। तरह नफरत की बीज बोई गई है ठीक। वो बहुत मुश्किल है कि हम इससे आसानी से निकल पाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर आसिम सजाद अख्तर और डॉक्टर रियाज़ शेख साहब ॿिन्हिनि मौजूद महिमान जी वॾी महिरबानी। नाज़रीन, अवां ॿिन्हिनि तालीमी माहिरनि जूं ॻाल्हियूं ॿुधियूं। उन्हनि चवण त हीअ को तालीमी निसाब लागू करणु चाहिनि था पिया, उहो हिकु त मुमकिन कोन्हे। मदरसनि पहिरियां ई इनकार करे छॾियो आहे। हिकु इलीट तालीमी निज़ाम आहे, उन ते लागू न थींदो। हिकु दफ़ो ॿीहर इहो सरकारी स्कूलनि ते लागू थींदो ऐं उन जा नतीजा हिकु तालीमी निज़ाम लाइ बहितर न हूंदा। इन सां गॾु हिकु प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी ते पहुचो। असद मुमताज़ रेड खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह भाई।